दोस्तों, शेयर मार्केट की दुनिया के भगवान माने जाने वाले ग्रेट इन्वेस्टर वॉरेन बुफेट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ईयर 1996 में उनकी कंपनी ब्रेकशायर हैथवे के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा था, अवर पोर्टफोलियो शो लिटिल चेंज, वी कंटिन्यू टू मेक मोर मनी व्हेन स्नोरिंग देन व्हेन एक्टिव। दोस्तों, स्टॉक मार्केट से अच्छा इन्वेस्टमेंट कमाने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा रोल होता है। इसीलिए ब्रेकशायर हैथवे के सीईओ ने यह बात कही थी कि किसी भी स्टॉक को इस माइंडसेट के साथ खरीदना चाहिए कि हम उसको पूरी जिंदगी भर खुशी खुशी होल्ड कर सकें। वहीं वॉरेन बुफेट उस कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग होती है और जो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देने की पोटेंशियल रखती है। लेकिन स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखने वाले सभी लोगों के इन्वेस्टमेंट करने के तरीके और उनके ओपिनियन अलग अलग होते हैं। कुछ लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं तो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। वहीं कुछ लोग इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हैं। Why इंट्राडे ट्रेडिंग इज नॉट ए गुड वे ऑफ इन्वेस्टिंग। जब भी कोई इंसान पहली बार स्टॉक मार्केट की दुनिया में कदम रखता है तो उसको इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत अच्छा ऑप्शन लगता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। अगर आपको पता नहीं है तो आपको ये जान लेना चाहिए कि जब हम किसी कंपनी के शेयर एक दिन खरीद कर वापस उसी दिन बेच देते हैं तो उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इसमें स्टॉक को कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटे तक होल्ड किया जाता है। हालांकि कुछ लोग तो इसे कुछ सेकंड के लिए होल्ड कर उसको वापस बेच देते हैं। मार्केट में तेजी से होने वाले फ्लक्चुएशन का फायदा उठाने के लिए लोग ऐसा करते हैं। इसके अलावा अगर हम स्टॉक को कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक होल्ड करते हैं तो इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इस स्ट्रेटेजी में हम लॉन्ग टर्म रिटर्न को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ना कि शॉर्ट टर्म में होने वाले मार्केट फ्लक्चुएशन को। अलग अलग लोग अपने हिसाब से अलग अलग स्टाइल और स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं। अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो ये एक एक्टिव स्टाइल है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टर मार्केट में होने वाले शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन का फायदा उठाकर पैसे कमाते हैं। इसके अलावा इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको काफी ज्यादा देर तक स्क्रीन के सामने बैठकर मार्केट में होने वाले चेंजेस पर एक नजर डालनी पड़ती है और आपको अपना एक सिस्टम बनाना पड़ता है जिससे आप ट्रेडिंग कर सकें। वैसे ये काम काफी चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि ग्लोबल मार्केट अलग अलग टाइम जोन पर काम करता है। इसीलिए हर देश में मार्केट के ओपन होने के टाइमिंग अलग अलग रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन मार्केट और यूरोपियन मार्केट अलग अलग टाइम पर खुलते हैं और अगर कोई इंसान डे ट्रेडिंग में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है तो उसको दोनों मार्केट पर निगाह रखनी होगी। इसके अलावा अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें तो इसमें आपको एक बार शेयर खरीदने के बाद उतना स्क्रीन के सामने बैठने की कोई भी जरूरत नहीं है और आप मंथली अपने स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा इंट्राडे ट्रेडिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसमें आपको अलग अलग तरीके से चार्जेस और फीस देने पड़ते हैं। एक दिन में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होती हैं और इन ट्रांजैक्शन पर डिफरेंट तरीके से आपको चार्जेस लगते हैं, जैसे कि ट्रांजैक्शन चार्ज, ब्रोकरेज पर जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी एक्सेट्रा, और इन सब का सम एक ह्यूज अमाउंट में आता है। इसीलिए अगर कोई ट्रेडर ब्रेक इवन की पोजीशन में रहना चाहता है तो भी रियलिटी में उसको मार्केट में कुछ प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, क्योंकि उस पर ये सब चार्जेस भी लग जाते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में होने वाले प्रॉफिट को स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट के अंडर में रखा जाता है और ये प्रॉफिट इनकम हेड ऑफ बिजनेस में आता है। इसीलिए इसमें टैक्स भी नॉर्मल रूल के अकॉर्डिंग लगते हैं। अगर हम टैक्स से बचना चाहते हैं तो हमें इन्वेस्ट करना होगा। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा, जिसकी रेट कम होती है। इसके अलावा इंट्राडे ट्रेडिंग में आप मार्जिन लेकर भी ट्रेडिंग पर काम कर सकते हैं, जिसमें आपको ब्रोकर को चार्जेस पे बैक करने पड़ते हैं। दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग में काफी रिस्क होता है और आपका एक गलत डिसीजन आपका बहुत बड़ा लॉस करा सकता है। इसीलिए बहुत से एक्सपर्ट इंट्राडे ट्रेडिंग को गैम्बलिंग मानते हैं। इसीलिए न्यू इन्वेस्टर को इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहने की सलाह दी जाती है। इंट्राडे ट्रेडिंग में फंडामेंटल एनालिस्ट की बजाय टेक्निकल एनालिस्ट के हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं और टेक्निकल एनालिसिस की मदद से बहुत ज्यादा अंदाजा लगाया जाता है, जो आपके लिए रिस्की हो सकता है। अगर आप इस तरीके का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग की वजह इन्वेस्टिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि इसमें रिस्क कम होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते समय आप आराम से अपना टाइम लेकर कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं और उनको सही कीमत पर खरीद कर आप अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को और खूबसूरत बना सकते हैं। दोस्तों, आपको ऐसी बहुत सारी न्यूज सुनने को मिलती होंगी कि उस ट्रेडर ने एक दिन में इतना ज्यादा
ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन उस ज्यादा प्रॉफिट के पीछे की सच्चाई ये है कि उसके लिए ट्रेडर को एक बड़ी कैपिटल रिस्क पर लगानी होती है और हाई लॉस का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप इसकी प्रोफेशनल तरीके से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो भी आपको इसके लिए काफी पैसे लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा ये भी बहुत जरूरी है कि आप इसे सीखने के लिए लगाने वाले पैसे को सही जगह पर लगाएं, जिससे आपको इसका पूरा फायदा मिल सके, क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्रॉड केसेस की न्यूज भी मार्केट में आती रहती है। दोस्तों, जब भी कोई इंसान पहली बार शेयर मार्केट में काम करना शुरू करता है तो उसके पास इतनी ज्यादा नॉलेज और स्किल नहीं होती, इसीलिए बहुत सारे इंट्राडे ट्रेडर अपना पैसा खो देते हैं और फिर शेयर मार्केट के बारे में एक रॉन्ग इमेज दूसरे लोगों तक जाती है। इसके अलावा इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाने और लॉसेस को सहने के लिए लोगों को मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है और साइकोलॉजी इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग कोई इन्वेस्ट करने का अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन हर चीज के कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं और ये बात इसमें भी लागू होती है। अगर फिर भी कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहता है तो इसके बारे में पूरी नॉलेज गेन करके ही इस पे काम करें। इसके अलावा आप पेपर ट्रेडिंग करके भी अपनी स्किल को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो हम उस कंपनी का एक छोटा हिस्सा खरीद लेते हैं और शेयर मार्केट इसी कंसेप्ट पर टिका हुआ है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में इस रूल को फॉलो नहीं किया जाता, क्योंकि स्टॉक्स को कुछ मिनट या कुछ घंटों के बाद ही बेच दिया जाता है। इसीलिए वॉरेन बुफेट जैसे ग्रेट इन्वेस्टर भी इंट्राडे ट्रेडिंग को फेवर नहीं देते। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के जरिए इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।